बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेंटल मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन को। जितने भी मटेरियल्स डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं उन्हें ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में: प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल्स, रेस्टोरेटिव डेंटल मटेरियल्स एंड ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल्स। अब हम हर कैटेगरी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल्स को। वो मटेरियल्स जो कि टूथ स्ट्रक्चर की डिमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सारे प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल्स 2 तरीके से टूथ स्ट्रक्चर की डिमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। या तो वो टूथ स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स। पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स टूथ स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट डीप पिट्स एंड फिशर्स को ब्लॉक कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं टूथ स्ट्रक्चर को, और वहाँ पे कैरियस लीजन या टूथ स्ट्रक्चर की डिमिनरलाइजेशन को नहीं होने देते। तो पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स फिजिकली मॉडिफाई कर देते हैं टूथ स्ट्रक्चर की सरफेस को, ताकि वहाँ पे डिमिनरलाइजेशन ना हो। दूसरा तरीका ये है कि प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल्स कोई थेराप्यूटिक एजेंट या कोई थेराप्यूटिक आयन रिलीज़ करते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है ग्लास आयनोमर सीमेंट, जो कि फ्लोराइड आयन रिलीज़ करती है। ये जो थेराप्यूटिक आयन्स ये मटेरियल रिलीज़ करते हैं, ये टूथ स्ट्रक्चर की डिमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टूथ स्ट्रक्चर की डिमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए, और ये 2 तरीके से टूथ स्ट्रक्चर की डिमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं: या तो टूथ स्ट्रक्चर की सरफेस को मॉडिफाई करके, या फिर कोई थेराप्यूटिक आयन रिलीज करके। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्टोरेटिव डेंटल मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए, डैमेज टूथ स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए, और एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। वो सारे मटेरियल्स रेस्टोरेटिव डेंटल मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो मेटल हो, चाहे वो सेरेमिक हो, मेटल सेरेमिक का कॉम्बिनेशन हो, रेजिन बेस्ड मटेरियल्स हो, जो भी मटेरियल तो स्ट्रक्चर को रिपेयर करेगा, मिसिंग टीथ को रिप्लेस करेगा, एस्थेटिक को एनहेंस करने के लिए यूज़ होगा, वो सारे रेस्टोरेटिव डेंटल मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे लास्ट कैटेगरी है ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल्स। ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी डेंटल प्रोस्थेसिस की फैब्रिकेशन में या कंस्ट्रक्शन में, लेकिन वो उस प्रोस्थेसिस या अप्लायंस का पार्ट नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं एक्रेलिक पार्शियल डेंचर। इस पार्शियल डेंचर में आपको 3 मटेरियल्स विजिबल हो रहे हैं: एक स्टेनलेस स्टील वायर जिससे क्लेस बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल टीथ, एंड पिंक कलर की ये डेंचर बेस है जो कि एक्रेलिक रेजिन से बनी हुई है। लेकिन इस डेंचर को बनाने के लिए सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं कि इम्प्रेशन मटेरियल भी यूज़ हुआ है, जो कि आपने पेशेंट के ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का इम्प्रेशन इस इम्प्रेशन मटेरियल के थ्रू रिकॉर्ड किया है। तो ये इम्प्रेशन मटेरियल भी इस अप्लायंस को बनाने के लिए यूज़ हुआ है। इसके साथ इसमें जिप्सम भी यूज़ हुआ है इसको बनाने के लिए, वैक्स भी यूज़ किया गया है इस प्रोस्थेसिस को बनाने के लिए। लेकिन क्या इस फाइनल अप्लायंस में, इस एक्रेलिक पार्शियल डेंचर में जो कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, आपको इम्प्रेशन मटेरियल कहीं दिख रहा है? नहीं। वैक्स दिख रही है? नहीं। तो वो मटेरियल्स जो कि किसी अप्लायंस या प्रोस्थेसिस को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन फाइनल प्रोस्थेसिस या फाइनल स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट नहीं होते, वो मटेरियल्स ऑक्सिलरी डेंटल मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा क्लासिफिकेशन समझने में डेंटल मटेरियल्स की।